करवा चौथ की रात एक पति पत्नी, जैसा कि हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का फास्ट रखती है और कुछ इसी तरीके से इस पत्नी ने भी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। रात में छत पे जाकर अपना व्रत तोड़ती है पति के साथ, जिसमें दोनों दूल्हा दुल्हन के जैसे तैयार होते हैं और पूजा पाठ करके खाना पीना खाकर सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो लोग देखते हैं कि उसके घर पर तो पुलिस का जमघट लगा हुआ है और जब लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस यहाँ क्यों आई हुई है, तो पता चलता है कि उस घर का जो मेल पर्सन था, यानी जिसने रात में करवा चौथ की पूजा की थी, उस व्यक्ति की तो मौत हो चुकी है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। किसी को यकीन नहीं होता है कि जो व्यक्ति रात के 10 बजे तक सही सलामत था, अच्छा खासा था, उसकी अचानक से कैसे मौत हो गई। सबके लिए एक रहस्य था। हर कोई ये जानने में इंटरेस्ट रख रहा था, हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर इस व्यक्ति की मौत कैसे हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, आपके कमेंट्स डालें। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद नहीं आ रहा है या कोई बताने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय से बना रही हूँ लेकिन एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। अगर कोई कमी है वीडियो में तो प्लीज अपनी बेटी, अपनी बहन समझकर हमें बताने की कोशिश करें, हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों ये जो मैं आज आपको सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला की और वहाँ के गौरीगंज थाना में एक गांव का क्षेत्र लगता है। वहाँ की ये सच्ची घटना है और बात है 20 अक्टूबर 2024 की संडे का दिन था और उसी दिन करवा चौथ था। एक तरफ दिन में जहां सभी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपने पति का नाम अपनी हथेलियों पर लिखवा रही थी, सारी तैयारियां कर रही थी, फास्ट रख रही थी, वहीं एक पत्नी के दिमाग में एक ऐसा घिनौनी साजिश पनप रही थी जिसे सुनकर शायद आप होश गंवा देंगे। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई भी इंसान अपने हाथों अपनी गृहस्थी कैसे बर्बाद कर सकता है। दोस्तों 20 अक्टूबर को जो इस घर की महिला होती है, जिसका नाम रजनी है, रजनी भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखी थी। पति का नाम होता है बद्री प्रसाद। दोनों ने लगभग 5 से 6 साल पहले लव मैरिज की थी। समय सही से गुजर रहा था। इस दिन भी पति पत्नी अच्छे से तैयार होते हैं और पूजा करने के लिए छत जाते हैं। छत में पूजा पाठ करते हैं, चांद देखते हैं, व्रत तोड़ते हैं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। पति खाना खाकर सो जाता है और पत्नी के दिमाग में जो घिनौना अपराध, घिनौनी साजिश पनप रही थी, वो उसको अंजाम देने की फिराक में आ जाती है। दोस्तों बद्री और रजनी की शादी लगभग 5 से 6 साल पहले हुई थी, लेकिन रजनी का जो नेचर था वो शायद सही नहीं था। दरअसल बद्री जब भी काम पर जाता, पत्नी रजनी दिन भर फोन पर ही बात करती रहती थी, क्योंकि जो पत्नी होती है उसका उसके गांव में ही, उसके गांव के पास का एक गांव था, वहां का रहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम सिद्धार्थ बताया जा रहा है। उससे उसकी पत्नी का अफेयर था और धीरे धीरे करके ये बात रजनी के पति बद्री को पता चल जाती है और जब ये बात पता चलती है बद्री को, तो बद्री अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता है, उसको मारता पीटता है और यहाँ तक कि उसको फोन तक ढंग से यूज नहीं करने देता। और इस बात से जो बद्री की पत्नी होती है वो हमेशा नाराज रहती थी। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, लेकिन जो रजनी थी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। बद्री ने खुद अपनी आंखों से कई बार उसके प्रेमी सिद्धार्थ को उसके घर से निकलते हुए देखा था। सब कुछ चल रहा था। इसी बीच जो पत्नी होती है रजनी, वो
अपने ही गांव के एक और लड़के को अपना प्रेमी बना लेती है, जिसका नाम परमानंद बताया जा रहा है। अब वो सिद्धार्थ से भी बात करती थी, परमानंद से भी बात करती थी। वहीं थोड़े समय के बाद ही उसकी पत्नी अपने ही गांव में एक तीसरा प्रेमी भी बना लेती है, और जिसका नाम अनिल होता है। यानी कि अब जो रजनी थी वो तीन तीन लड़कों से बात करती थी, रोमांटिक बातें करती थी। यानी कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बोर हो चुकी थी और एक बैचलर लड़की की तरह मन मर्जी की जिंदगी, अय्याशी की जिंदगी, जैसे कि कुछ लड़कियां करती हैं, उस तरीके से वो जीने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि वो जो उसके बॉयफ्रेंड थे उसके लिए गिफ्ट भी लाते थे, उसको पैम्पर भी करते थे, खिलाते पिलाते थे। और इस तरीके से रजनी का जो लाइफ स्टाइल था वो दिन ब दिन बदलता जा रहा था। लेकिन उसके पति को उसके रंग ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। अमूमन किसी के भी पति को नहीं पसंद आएगा, और इसी वजह से बद्री हमेशा उसको मारता पीटता था। अब कहीं ना कहीं रजनी को ये लगने लग गया था कि मेरे जिंदगी की खुशियों में बस यही एक कांटा है जिसे मुझे निकाल कर फेंकना है। समय जैसे तैसे गुजर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद पास के गांव में एक शादी रहती है जो कि रजनी के किसी फ्रेंड की रहती है। वहां रजनी जाती है, और जो उसका पुराना प्रेमी होता है सिद्धार्थ, उसको पता चलता है कि रजनी वहां आ रही है। क्योंकि उस गांव में सिद्धार्थ का एक दोस्त रहता था जिसका नाम साहिल होता है। उसने बताया कि रजनी यहाँ आ रही है, तो सिद्धार्थ भी वहां पहुंच जाता है और सिद्धार्थ उससे मिलने की कोशिश करता है, मिलता है, बात करता है। साथ ही साथ जो उसका दोस्त होता है साहिल, उसे भी रजनी से मिलवाता है। और रजनी को यूं कहे कि शायद उसमें मनमोहक शक्तियां थी या जो भी था, वो उस सिद्धार्थ का जो दोस्त होता है साहिल, उसे भी अपनी बातों में फंसा लेती है। यानी कि उसे भी वो अपना आशिक बना लेती है। और अब इस तरह से रजनी के 4 आशिक हो चुके थे, सिद्धार्थ, साहिल, परमानंद और अनिल। अब इन चारों के साथ रजनी बारी बारी से फोन पे बात करती रहती थी। जब जिसका मौका मिलता उसको अपने घर पे बुलाती, उनके साथ नाजायज संबंध बनाती, फिजिकल रिलेशन बनाती। और पति के साथ उसका कहीं तक कोई रिश्ता नहीं था। पति उसकी आंखों में खटकने लगा था। उसको लगने लगा था कि पति मेरी खुशियों में रुकावट बन चुका है। और यही सब प्लान बनाकर उसने इस कांटे को निकालने का प्लान बना लिया। वो भी दिन डिसाइड किया उसने, करवा चौथ की रात। ये सब जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, जब करवा चौथ की रात की बात है, पूजा करके रजनी और बद्री दोनों नीचे आते हैं। बद्री खाना खाकर सो जाता है। तभी रजनी अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को पहले फोन लगाती है। बोलती है तुम घर पर आ जाओ, यहाँ पर बद्री का काम तमाम करना है। साथ ही साथ अपने दोस्त साहिल को भी लेते आना। हालांकि जो चारों प्रेमी थे उन चारों को नहीं पता था कि रजनी के हम चारों प्रेमी हैं। उनको बस यही लग रहा था कि रजनी सिर्फ मुझसे प्यार करती, उन चारों को ही ये गलतफहमी थी। अब सिद्धार्थ और साहिल घर पर आ जाते हैं। उसके बाद रजनी कहती है कि मेरे 2 गांव के लोग हैं, उनको भी बुला लेते हैं हत्या में शामिल करने के लिए, क्योंकि वो किसी को नहीं बताएंगे। अब ऐसा बोलकर जो रजनी होती है उन दोनों लड़कों को बुला लेती है, परमानंद और अनिल को। और इस तरीके से घर में 4 लोग हो जाते हैं। पति बद्री सो रहा था। वो हट्टा कट्टा एक नौजवान था, शरीर में काफी बल था, और इसी वजह से शायद रजनी ने 4 लोगों को बुलाया था ताकि वो किसी भी कंडीशन में बच नहीं पाए। जब बद्री सो रहा था तभी चारों वो आ जाते हैं, जिसमें से साहिल और रजनी जाकर बाहर गेट के खड़े हो जाते हैं। और जो 3 व्यक्ति होते हैं वो बद्री को मारने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में बद्री उठता है। हालांकि वो हट्टा कट्टा जवान था। वो अपने हाथ पैर चलाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, और इतनी जोर से चीखता है कि आसपास के लोगों को आवाज आ जाती है। और आसपास के लोग आकर, अमूमन गांव में होता है, शहरों में तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन गांव में होता है कि कहीं कुछ चीखने की आवाज आ रही तो लोग दौड़कर देखने की जरूर कोशिश करते हैं कि क्या हो गया, और जाकर पूछते हैं। क्योंकि रजनी पहले ही गेट पर खड़ी थी और वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ है,
बद्री की तबीयत ठीक नहीं, उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है, मैंने डॉक्टर को बुलाया है और इसलिए वो चिल्ला रहा है, दवाई अभी दे देंगे, ठीक हो जाएगा। और ऐसा सुनकर गांव के सभी लोग वापस चले जाते हैं। गांव के लोग जैसे ही वापस जाते हैं, रजनी और साहिल तुरंत भागकर बद्री के कमरे में जाते हैं, क्योंकि रजनी को ऐसा लगता है कि शायद वो तीनों बद्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जाकर साहिल और रजनी भी उसको उस पे दबोच पड़ते हैं, उस पे टूट पड़ते हैं और पांचों मिलकर गला दबाकर बद्री की हत्या कर देते हैं। और ये सारा कबूलनामा रजनी ने खुद अपने मुंह से कबूला, क्योंकि पहले तो रजनी का ये दावा था कि इनका पेट दर्द कर रहा था और रात में इन्होंने एक पेट दर्द की गोली खाई थी और शायद उस गोली के रिएक्शन की वजह से बद्री की मौत हो गई। गांव वालों को भी यही बताया जा रहा था, क्योंकि रजनी काफी जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी, हाय मेरा पति मर गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पता चलता है कि बद्री की गला दबाकर सांस रोककर उसकी हत्या की गई है और साथ ही बद्री के शरीर में कई सारी अंदरूनी चोटें भी पाई जाती है। और उसके बाद जो रजनी की सास होती है वो भी ये बयान देती है कि मेरी बहू का कैरेक्टर सही नहीं है, वो अलग अलग मर्दों से संबंध बनाती है और इसी बीच में मेरे बेटे और बहू के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। और इसी बुनियाद पर जब पत्नी को अरेस्ट किया जाता है तो पत्नी अपने चारों प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का घिनौना जुर्म स्वीकार भी कर लेती है। दोस्तों, ये सुनकर शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे। एक तरफ जहां पत्नी पति को भगवान का दर्जा देती हैं, हमारे भारत देश में हमेशा से ये सभ्यता रही है कि पति पत्नी के लिए भगवान होता है। वहीं आज के समाज में ऐसा सुनने में मिल रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक पत्नी खुद अपने हाथों से अपने पति की हत्या कर रही है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है। आप जितना ज्यादा हो सके सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।